आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रथम पेपर इकाई 4 का जो सरसाबुक मोबाइल ऐप पर टेस्ट हुआ था, इसका हम वीडियो देखेंगे। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। पद्मावती ने तोते को कहाँ के लिए प्रस्थान करने को कहा है? गांधार देश, तुकार देश, दिल्ली देश, तुषार प्रदेश। तो सही उत्तर है दिल्ली देश। उहे गरी उही पलनी, उहे दिनवेर उही सजे, सकल सुर सामंत लिए सब बोली बम बजी। उपरोक्त पद से अर्थ है कि पृथ्वीराज ने तुरंत ही तोते के पत्र का प्रत्युत्तर लिखा। पृथ्वीराज ने तुकार देश से घोड़े लाने के लिए सामंतों को आमंत्रित किया। पृथ्वीराज ने सूरवीर सैनिकों को गौरी की सेना से युद्ध लड़ने के लिए प्रस्थान किया। पृथ्वीराज ने तुरंत ही वीर सामंतों को लेकर पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया। तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज ने तुरंत ही वीर सामंतों को लेकर पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पहली पंक्ति में उहे दिनवेर उही सजी जो लिखा है, इससे ही इसका अर्थ निकल रहा है। दिनवेर यानी जिस ओर सूर्योदय होता है उसी ओर प्रस्थान किया। पद्मावती समय से संबंधित इनमें से असंगत कथन कौन सा है? पद्मावती समय पृथ्वीराज रासों का क्रम से 20वां समय है। पृथ्वीराज रासों में कुल 68 सरग है, जिसे समयो नाम दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। पद्मावती समय में कुल 5 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। तो इनमें से पृथ्वीराज रासों में कुल 68 सर्ग है, ये असंगत कथन है। पृथ्वीराज चौहान और पद्मावती का प्रथम परिचय कहाँ पर हुआ? गौरी मंदिर में, राजमहल के परिसर में, गांधार प्रदेश के एक सैनिक के माध्यम से पत्र द्वारा, तोते के माध्यम से पत्र द्वारा। तो प्रथम परिचय तोते के माध्यम से पत्र द्वारा हुआ। परबल भूप सेवी सकल ध्वनि निशान बहुसाद, यहाँ किसकी वीरता का वर्णन है? तो यहाँ राजा विजयपाल की वीरता का वर्णन है। कबीर की साखियों में परमात्मा प्राप्ति के लिए किस पर सर्वाधिक महत्व दिया गया है? शास्त्र ज्ञान पर, मूर्ति पूजा पर, छाप तिलक पर, नाम स्मरण पर। तो इसका सही उत्तर है नाम स्मरण पर। चंद सूर दो खंबुआ बंक नाली की डोरी, झूले पंच पियारियाँ तहाँ झूले जिए मोरी। यहाँ पंच पियारियाँ का क्या अर्थ है? यहाँ पंच पियारा का 5 ज्ञानेंद्रियाँ अर्थ है। गुरुदेव को अंक के आधार पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असंगत कथन को चुनिए। गुरु के बिना सांसारिक विषय वासना से मुक्ति नहीं मिल सकती है। सदगुरु ही सच्चा सूरवीर है जो शिष्य को मोह माया से मुक्त होने के लिए योग्य बनाता है। सदगुरु के साथ साथ शिष्य का भी मूर्ख होना आवश्यक है। ढोंगी गुरु और शिष्य की स्थिति पत्थर की नाव के समान ही है। तो इसमें सही है सदगुरु के साथ साथ शिष्य का भी मूर्ख होना आवश्यक है, ये असंगत कथन है। बहुदिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम पंक्ति कबीर ग्रंथावली के प्रथम पद से ली गई है। गुरुदेव को अंग से ली गई है। विरय को अंग से ली गई है। ज्ञान विरय को अंग से ली गई है। तो इसका सही उत्तर है विरय को अंग से ली गई है। कबीर के अनुसार जिनके शरीर में प्रभु के विरय का संचार नहीं होता है उसका शरीर किसके समान है? पत्थर की नाव के समान, शमशान के समान, शून्य जंगल में खंडर के समान, 2 नावों में पैर रखने वाले के समान। तो सही उत्तर है शमशान के समान। हम चितवा ते चितवो ना हरी हिवड़ो बड़ो कठोर पंक्ति में मीरा ने किसको उपालंब दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा श्री कृष्ण को। हेरी माँ नंद को गुमानी मार मनडो बसियो। यहाँ कथन के श्रोता कौन है? मीरा, सखी, श्री कृष्ण, राधा। तो यहाँ श्रोता यानी सुनने वाला है। तो सही उत्तर होगा सखी। चंचल निपट अटक नहीं मानत परत गए बिकाय, यहाँ मीरा ने किसके बेचे जाने का वर्णन किया है? चंचल नेत्रों का, चंचल मन का, पंच तत्व का, ज्ञानेंद्रियों का। तो इसका सही उत्तर होगा चंचल नेत्रों का। हमरी गति पति कमल नयन की जोग से के तिरांडे, यहाँ किसने और किसको पतिहीन वेश्या कहा है? कुब्जा ने गोपियों को, गोपियों ने कुब्जा को, कुब्जा ने राधा को, राधा ने कुब्जा को। तो इसका सही उत्तर होगा गोपियों ने कुब्जा को कहा है। गोपियों ने कुबरी किसे कहा है? कृष्ण प्रेम में व्याकुल गोपियों को, कृष्ण का रूप धारण कर वन में बसने वाली गोपियों को, कृष्ण के साथ राजभवन में रहने वाली कुब्जा को, उद्धव द्वारा की गई ज्ञान की बातों को। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण के साथ राजभवन में रहने वाली कुब्जा को। दाग छाड़ी के कटुक निम्बोरी को अपने मुखे है, यहाँ दाग शब्द किन के लिए प्रतीक के रूप में आया है? कृष्ण प्रेम के लिए, योग संदेश के लिए, निर्गुण भक्ति के लिए, साधु संगति के लिए।
तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण प्रेम के लिए। चुप करी रही हो मधुप रस लंपट, तुम देखे अरु बहु, यहाँ गोपियाँ मधुप किन्ने कहा है, यहाँ गोपियों ने मधुप कहा है किसको, यहाँ सही उत्तर होगा उद्धव। नागमति वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन असत्य सत्य है, इसमें सही कथन को चुनना है। इसमें षड ऋतु वर्णन का मार्मिक चित्रण है, ये एक यथार्थवादी काव्य है। इसमें षड ऋतु वर्णन फाल्गुन माह से प्रारंभ होता है। इसमें ठेठ ग्रामीण अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, तो इसमें सही कथन चुनना है। तो ये सही कथन है, ठेठ ग्रामीण अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। झांसी ने पद्मावत में किस प्रकार की काव्य शैली अपनाई है, चौपाई दोहा, छप्पई सोल्टा, गाथा रोला, चौपाई सोल्टा। तो सही उत्तर होगा चौपाई दोहा। इनमें से किस रचना में 7 कांड नहीं है, रामचरितमानस, जानकी मंगल, राम गीतावली, कवितावली। जानकी मंगल में 7 कांड नहीं है। कवितावली के उत्तरकांड में कितने प्रसंग है, 20, 21, 22, 23, 22 प्रसंग है। इसका सही उत्तर 22 है। तुलसी ने किसे लंगर लंबारू कहा है, स्वयं को, भक्तों को, पेट भरने के लिए किए गए कर्मों को, साधु संति से प्राप्त ज्ञान को। तो इसका सही उत्तर होगा स्वयं को। भेंट पितरन को ने मूढ़ में बारू है, यहाँ बारू का क्या अर्थ होगा, धन, जल, बाल, भूमि। यहाँ मूढ़ में बारू है, यानी सिर पर कोई बाल नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा बाल। अपत उतार अपकार को अगार जग, जाकी छाँच हुए से मत ब्याद बाद को। या तुलसीदास ने जाकी शब्द किन के लिए प्रयोग किया है, राम के लिए, कलिकाल के लिए, ज्ञान के लिए, स्वयं के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा स्वयं के लिए। तुलसी इस संसार में किस रूप में प्रसिद्ध हो गई हैं, राम का गुलाम, अधर्मी, धनहीन, बुद्धिहीन। तो इसका सही उत्तर होगा राम का गुलाम। मूढ़ डे तो बड़ो अचरज दे की सुनी सो, तुलसीदास को किस बात पर इतना आश्चर्य हो रहा है, साधु महात्मा भी राम की महिमा का बखान करते हैं, तो फिर ये मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। राम की इतनी महिमा देखकर भी लोग राम से प्रीति क्यों नहीं करते हैं कि तुलसी जैसे सामान्य व्यक्ति भी वाल्मीकि के समान पूज्य हैं। तो यही कथन सत्य हैं। काशी हूँ मरत उपदेशत महेश सोई, साधना अनेक चितई निश्चित लाई है। काशी में भगवान शिव क्या उपदेश देते हैं, राम नाम ये सार तत्व है, मूर्ति पूजा साधना पद्धति का मेरुदंड है, सांसारिक विषय वासना से मुक्त होकर कर्म कांड व आडंबर का निर्वाह करना ही प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग तीर्थ स्थल है। तो इसका सही उत्तर है राम नाम ही सार तत्व है। बिहारी रत्नाकर से संबंधित कौन सा कथन सही है, इसकी भाषा भट्ट मिश्रित राजस्थानी है, इसमें 713 सोल्टे और 6 दोहे हैं। बिहारी सत्सई की टीका बिहारी रत्नाकर नाम से श्याम बिहारी रत्नाकर ने लिखी है। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि है, तो इसमें सही कथन चुनना है। तो ये बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि है, ये सही है। अर्ते टरत ने बर परे दई मर्ग मनु मेन, होड़ा होड़ी बड़ी चले चित्तू चतुराई नैन। यहाँ किस प्रकार की नायिका का वर्णन है, तो यहाँ सही उत्तर है अज्ञात यौवन मुग्धा नायिका। जो होती जोने में मिल गई, नेक ने होती लकई, सौंदे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। यहाँ सखी किसके सारे नायिका के पीछे पीछे चल रही है, फूलों की खुशबू के सारे, जुगनू की चमक के सारे, नायिका की खुशबू के सारे, आकाश गंगा के उजाले के सारे। तो यहाँ सही उत्तर होगा नायिका की खुशबू के सारे। बे के सब जिए की केत ठोरू कुठेरू लखने, छिन ओर से ए छबी छाके नेन। यहाँ किसके बेहक जाने का सौंदर्य चित्रण है, यहाँ सही उत्तर होगा नायिका के नेत्र। निकी दे अनाकनी फीकी परी गुआरी, तजो मनो तारन बिरुदु बार्ग बारनु तारी। इस दोहे का संबंध है नायिका की सौंदर्य चित्रण से, नायक की मधुर बातों से, दासी भाव की भक्ति से, चांदनी रात की चमक से। तो ये दोहा भक्ति भाव से है, तो यहाँ सही उत्तर होगा दासी भाव की भक्ति से। बिहारी रत्नाकर के दोहे में खरी पात्र कान की किसे कहा गया है, नायिका को, सखी को, कानों के आभूषणों को, नेत्र की पुतलियों को। तो यहाँ सही उत्तर होगा नायिका को। बिहारी रत्नाकर के दोहे में महाभारत के प्रसंग में दुर्योधन का उदाहरण किस संदर्भ में आया है, नायिका का रूट कर कोप भवन में जाना, चांदनी रात की झिलमिल में नायिका का गौर वर्ण अदृश्य होना, नायिका के चंचल नेत्र बेहक जाना, नायिका का अपने मायके जाना। तो यहाँ सही उत्तर होगा नायिका का अपने मायके जाना। पलनु पीक अंजनु अदर धरे महावरु बाल, आज मिले सो भली करी भले बने हो लाल। या नायिका के रूठने का क्या कारण है,
तो यहाँ सही उत्तर होगा नायिका को नायक के द्वारा पर स्त्री रमण करने का अंदेशा होना। नाग बास बेसरी लयो बसी मुक्तम के संग। यहाँ बेसरी का क्या प्रतीक के रूप में अर्थ है? यहाँ बेसरी का अर्थ है अधम प्राणी। हूँ रिजी लकी रिजी हो छब्बी छब्बी ले लाल बिहारी रत्नाकर के इस दोहे में कथन के वक्ता कौन है? नायिका की सखी, नायिका, नायक, पर स्त्री। तो यहाँ नायिका की सखी कह रही है कि मैं खुद तुम पर रीझ गई हूँ, तो यहाँ सही उत्तर होगा नायिका की सखी। छब्बी को सदन गौरव बाल बदन घनानंद ने यहाँ सौंदर्य का घर किसे कहा है? घनानंद ने यहाँ सुजान को सौंदर्य का घर कहा है। घनानंद कवित्व के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? घनानंद ने अपने यहाँ प्रेम का विषय सुजान के रूप में श्री कृष्ण को माना है। घनानंद ने वियोग श्रृंगार की अनेक अंतर्दशाओं का मार्मिक वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। घनानंद ने अपनी व्यथा का चित्रण केवल कवित्व छंद में किया है। ये असत्य कथन है, क्योंकि घनानंद ने सवैयाबी और अन्य छंद भी लिखे हैं। जब ते नियारे घनानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगी लागी रही चाहे की। मैं वीर्य का कारण क्या है? पूर्व राग।